भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत ही बेदर्दी के साथ और बहुत ही दुख के साथ आज मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूं, इंतहाई अफसोस के साथ। आज मीरपुर के अंदर एक शख्स जो आटा लेने के लिए घर से आता है और अपने बच्चों को आस देकर आता है, बेटा बैठो। 6 उसके बच्चे हैं, भूख की वजह से रो रहे थे, तड़प रहे थे, तो बाप से उनकी बेबसी देखी नहीं गई और वो घर से जाता है कि अपने बच्चों के लिए मैं कुछ लेकर आता हूं। जाता है आटा लेने के लिए तो देखता है कि लंबी लाइनों के अंदर लोग खड़े हुए हैं आटा लेने के लिए, तो वो भी लाइन के अंदर खड़ा हो जाता है। जब आटा लेने के लिए वो भी लाइन में खड़ा होता है तो वहां पर उसके हाथ में एक थैला आटे का आता है, तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो वो लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से आटा खींचना शुरू कर देते हैं। जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक वो एक दूसरे के हाथापाई हो जाते हैं। तो जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पास लाकर आटे का थैला रख दिया जाता है। बड़ी बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूं। हमें अफसोस है कि दुनिया के अंदर 195 मुल्क हैं, हमारा मुल्क 8वें नंबर पर आता है जो गंदम की प्रोडक्शन करता है, जबकि हमारे अपने मुल्क के अंदर लोग भूख के साथ मर रहे हैं। यहाँ बहुत ही बेदर्दी के साथ मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, भूख के मारे थे तो 2 दाने क्या देखे, भूख के मारे थे तो 2 दाने क्या देखे, हम भी अपनी जान गवा बैठे। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूं। तो वो भी अल्लाह की बारगाह के अंदर जब कल क़यामत को पेश होंगे तो वो भी ये बात जरूर करेंगे, ऐ खुदा तेरे होते हुए भी इस जमीन पर हर शख्स ने मुझ पर खुदाई की, तो हम वहां पर क्या अपने रब को मुंह दिखाएंगे, हम किस मुंह के साथ अपने रब की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे। और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये भी कहता चलूं कि कुछ दिन पहले इस मुल्क के अंदर सैलाब आता है, उसका सारा जो ब्लेम है वो कुदरत के सारे निज़ाम के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके अंदर हमने अपने सिस्टम का फेलियर नहीं माना, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, अभी तक हम पिछले क्राइसिस से बाहर नहीं आते, थोड़ा सा ही टाइम अंदर इंक्रीज होता है। हमारे मुल्क के अंदर आज फलानी वजह से इतने शख्स हलाक हो गए, आज फलानी वजह से इतने शख्स हलाक हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मेरे दौरे हुकूमत के अंदर एक कुत्ता भी मर जाता है तो मैं उसका भी जवाबदार हूँ। यहाँ पर तो लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। हम अपने रब की बारगाह के अंदर किस मुंह के साथ पेश होंगे, हम अपने रब को जाके क्या फेस दिखाएंगे। यहाँ पर तो कुर्सी कुर्सी की गेम खेली जा रही है, आज फलानी असेंबली डिसॉल्व कर दो, आज फलाने मेंबर्स इस पार्टी के खरीद कर उसको इस पार्टी में ले आओ, फलानी हुकूमत बचा लो, फलानी गिरा दो। हम तो यहाँ पर अपनी अना के अंदर इतने आगे जा चुके हैं, यहाँ पर हमको आवाम की तो परवाह नहीं। जिन लोगों की खिदमत के लिए हम इक़्तिदार में आते हैं, जिन लोगों के वोट्स लेकर हम इक़्तिदार में आते हैं, जब उन लोगों की खिदमत की बारी आती है तो हम तो यहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं। क्या इस कुर्सी का जो नशा है उसके अंदर इतने ज्यादा मगन हो गए हैं कि आप लोगों को इसलिए मुंतखब किया गया था आप आकर इक़्तिदार में कुर्सी कुर्सी खेले, या आपको इसलिए मुंतखब किया गया था आप आकर ही हमारी जानों के दुश्मन बन जाएं, आप ही लोगों की वजह से हमारी जानें चली जाएं। क्या हमारे बच्चों की ये हैसियत है? क्या हमारे बच्चे इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? क्या वो एक गरीब के घर में पैदा हुए हैं? जब गरीब ये सब कुछ देखता है तब वो कहता है खुदा एक ऐसी बस्ती हो जहां पर रोटी जहर से सस्ती हो। इस टाइम जो हमारे यहाँ पर हालात बन चुके हैं, यहाँ पर तो जहर ही एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कम पैसों में मिल जाती है, ताकि हम एक ही दफा में सारे घर वाले खा लें। जो इस हुकूमत के ऊपर, हमारे हुक्मरानों के ऊपर हम लोग बोझ बन चुके हैं, इनके ऊपर से हमारा बोझ हल्का हो जाए, जाकर हम अपने रब की बारगाह में बता सकें, ऐ रब मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने मेरी जान की परवाह नहीं की, मेरी जिंदगी उनके ऊपर बोझ बन गई थी तो मैंने तब जाके खुदकशी की। उनके पास तो एक लॉजिकल रीजन भी होगा अपने रब को बताने के लिए, क्योंकि रब ने तो ये कह दिया है कि खुदकशी हराम है। वो जब अपने रब की बारगाह के अंदर जाकर ये बताएंगे हमने अपने हुक्मरानों की तंगी से आकर ये सारे इक़दाम उठाए, तो रब भी शायद वहां पर उन लोगों को साइड पे करके हमारे हुक्मरानों को आगे बुला ले, आ जाओ बताओ आप लोगों ने सारा कुछ क्यों किया था। जो इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर मौजूदा हालात चल रहे हैं, इनके ऊपर मैं एक बात करता चलूं, मरने वालों को रो रहा है क्या, बेबसी देख जीने वालों की। यहाँ पर तो इस टाइम ये वक्त आ चुका है हम तो मरने वालों को भी नहीं रो सकते। यहाँ पर तो इस टाइम ये ही बहादुरी है, इन हालात के अंदर देखो हम आपको जी कर दिखा रहे हैं। अगर हम इस बात को रोएं कि हमारे बस में कुछ नहीं, मैं मुल्क पाकिस्तान की ही एक एग्जाम्पल देता चलूं। 1961 में जब जनरल अयूब आए थे, उनके दौरे हुकूमत के अंदर जब आटे की शॉर्टेज हुई थी, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जाकर एक ही दफा कहा था इस मुल्क के अंदर अगर किसी से 10 किलो से ज्यादा आटा बरामद हो गया तो
تو اس کو ہم سرعام سزا دیں گے۔ ملک کے اندر جو لوگ ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً سے سارا مال نکالا کہ کہیں ہماری جان کو سیاپا نہ پڑ جائے، عذاب نہ پڑ جائے۔ جب ڈنڈا دینے والا ٹائٹ ہونا تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ملک دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے گندم کی پیداوار کے اندر۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی لوگ آٹا کی وجہ سے مر رہے ہوں؟ یہ پوسیبل ہی نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ بے درد ہو چکے ہیں، انہوں نے جا کر یہاں پہ آٹے کی شارٹیج کر دی ہے تاکہ یہاں پر ہم زیادہ پروفٹ کما سکیں۔ لوگ مرتے ہیں، مر جائیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہماری جیب کے اندر پیسے تھوڑے زیادہ آ جانے چاہیے، وہ تو اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب مارکیٹ کے اندر لوگ بالکل مر جائیں، لوگ نفسا نفسی کریں تو ہم پھر جا کر آٹے کو مارکیٹ کے اندر لانچ کریں اور اپنے من مانی کا ریٹ لوگوں سے حاصل کریں۔ ابھی بھی لوگ مارکیٹ کے اندر جو آٹا سیل کر رہے ہیں وہ اپنی من مانی کا ریٹ لے رہے ہیں، بلیک میں سیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جو لوگ اس ٹائم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان لوگوں کی اپنی ہی ساری انڈسٹری ہوگی، ان لوگوں کے اپنے ہی لوگ سارے سسٹم کو چلا رہے ہوں گے، وہ لوگ ہی اس ملک کے اندر سپلائر ہوں گے، ان لوگوں کے ہی سارے بزنس ہوں گے، تو پھر کون کس کو پوچھے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا۔ کل کو کوئی بندہ انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے اے ابو بکر تمہارے کپڑے کے کاروبار کے اندر دن بہ دن کیسے بہتری آنا شروع ہوگی، تو لوگ میرے اوپر تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے کہ اس نے کرپشن کی ہے، تو انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ یہاں پر تو کوئی سین ہی نہیں۔ جو لوگ کل تک رو رہے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے تو بینک بیلنس بھی بن جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی بن جاتے ہیں، ان کے بزنس بھی ڈیولپ کر جاتے ہیں، تو وہ ساری آسائشیں بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی بدولت وہ پاور میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ میرپور کے اندر جو شخص آج گھر سے آٹا لینے کے لیے نکلا ہے اور بچوں کو آس دلائی ہے ان کی ماں نے کہ بابا آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آ رہے ہیں، تو بابا جب لیٹ ہوئے ہوں گے تو بچے پوچھتے ہوں گے ماما بابا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو ماما کہہ رہی ہوں گی بیٹا پاپا آپ کے لیے کچھ لے کر آ رہے ہیں، پاپا ضرور کچھ لے کر آئیں گے۔ ماں تو ان کو جھوٹے دلاسے دے رہی ہوگی۔ گھر میں آٹا کے بجائے باپ کی لاش گھر میں آپ پہنچی ہوگی تو بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ایک تو وہ بھوک سے آلریڈی مر رہے ہوں گے، تو جب بچے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے تو ان کے دل میں اس ملک کے لیے کیا جذبات ہوں گے، ان حکمرانوں کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ یہ تو بچے اپنے دل کے اندر ایک بات ضرور لے کر چپ کر گئے ہوں گے اور انہوں نے ایک آس لگا لی ہوگی کل قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ ضرور کہیں گے روز محشر خدا سے کہوں گا رحم کر سائیاں، روز محشر خدا سے کہوں گا رحم کر سائیاں، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آیا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔